श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि जमशेदपुर झारखंड में चल रही है, श्री पातालेश्वर शिव महापुराण कथा चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो गई है। आज की कथा बहुत ही रोचक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से भरी हुई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं और कुछ उपाय भी बताए हैं जिन्हें करके आपके जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो कल अमावस्या है, मौनी अमावस्या, बहुत बड़ी अमावस्या है साल की, तो आप इस पर कुछ अच्छी उपायों को करके आपके जीवन के कष्टों को दूर कीजिए। आइए उपायों को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है, प्रार्थना है कि आप लाइक अवश्य ही कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलें। बाबा का नाम बोलने में कुछ नहीं जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको भगवान के दर्शन करना है, आपको उसे प्राप्त करना है, यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमें प्राप्त हो, यानी कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो गुरुजी ने एक प्रैक्टिकल करने के लिए कहा है सब लोगों से कि आप 15 दिन तक मंदिर जाइए। यदि आपकी कामना पूरी नहीं हुई है या बाबा आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप मंदिर जाइए 15 दिन तक और आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइएगा। गणेश जी, माता पार्वती का हस्त कमल, कार्तिकेय जी और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, सब पांचों स्थानों पर जल समर्पित कर दीजिए। पहले गणेश जी पे कर दीजिए, फिर स्वामी कार्तिकेय पे कर दीजिए, उसके बाद अशोक सुंदरी माता के स्थान पर कर दीजिए। चौथा है माता पार्वती का हस्त कमल, वहाँ पर कर दीजिए। बस शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाइएगा। फिर देखना 15 दिन तक आप बाबा को जल मत चढ़ाइएगा। फिर बाबा आपको सपने में दिखेंगे और कहेंगे कि जल क्यों नहीं चढ़ा रहे हो। बाबा गुरुजी ने कहा कि जैसे हम किसी को प्यारे हो जाते हैं तो हम उसको चिढ़ाते हैं, इसी तरह आप भी बाबा को चिढ़ाइए। देखिए 15 दिन प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें, यह गुरुजी ने आज की कथा में कहा है। दूसरा है, आपको कल के दिन यह उपाय अवश्य ही करना है। यह 7 बिंदी वाला उपाय है, अमावस्या के दिन किया जाता है। आदि महीने में आप एक दिन भी इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जो भी कामना आप विश पूरी करने के लिए कहेंगे, जो भी इच्छा आप महादेव जी से कहेंगे, उसको भोले अवश्य ही पूरा कर देंगे। तो शिवलिंग में आपको 7 स्थानों पर बिंदी लगानी है चंदन की। पीला चंदन ले लीजिए, यदि आपके पास मुठिया है चंदन की तो उसको घिस करके ले लेना। अगर डब्बी वाला चंदन है तो उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। गीला करके और आपको सबसे पहले एक बिंदी लगानी है भोलेनाथ जी की शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा। दूसरी बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। तीसरी बिंदी लगानी है स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर। चौथी बिंदी आपको लगानी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 5वीं बिंदी आपको लगानी है जो शिवलिंग में माता पार्वती का हस्तकमल होता है, कटी भाग, वहाँ पर। और 6ठी बिंदी आपको लगानी है शिवलिंग में जलाधारी बंदी होती है, जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियाँ होती हैं, जया, विषहारा, सावलीबारी, द्रौपदी और देव, वहाँ पर लगा दीजिए। अगर आपके मंदिर में जलाधारी नहीं बंधी है, कहीं कहीं पर बंधी हुई नहीं होती हैं, तो आप जलाधारी के नाम से 5 पुत्रियों का नाम लेकर एक और बिंदी भी शिवलिंग के ऊपर लगा दीजिए। 6 बिंदी हो गई हमारी। 7वीं बिंदी आपको लगानी है नंदी महाराज के सींग के ऊपर, जो सींग होते हैं उनके एक सींग पे लगा दीजिएगा या बीच में लगा दीजिएगा। 7 बिंदियाँ हो गई हैं। आपकी कामना कह दीजिए बाबा से। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप हर अमावस्या के दिन करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख सब दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का अच्छा और अचूक उपाय है, सरल उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। आज की कथा की तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि हमें जो भी कथा लेने के लिए कुबेरेश्वर धाम आता है, हम उनसे यही कहते हैं कि आपको आपकी नाक हाथी के जैसी लंबी करनी होगी और कान को हाथी के जैसे बड़ा करना होगा, क्योंकि जैसे हाथी निंदा नहीं सुनता है, कोई कितना भी कहता रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसी प्रकार जो शिव महापुराण कराता है उसको बहुत निंदा सहनी पड़ती है। लोग ताने मारते हैं कि तुम कैसे शिव महापुराण करा पाओगे। तो गुरुजी ने कहा कि आप हाथी की तरह अलमस्त हो जाओ। जैसे समुद्र मंथन से हाथी 14 रत्नों में से सबसे पहले हाथी निकला था, तो हाथी को 14 रत्नों में से एक रत्न कहा गया है, क्योंकि ऐरावत हाथी जो होता है वह अलमस्त अपने हिसाब से चलता है, उसको लोगों से कोई मतलब नहीं। कुत्ता भौंकता है तो भौंकता रहे, वह पीछे मुड़ के नहीं देखता है। इसी प्रकार यदि आपसे भी कहीं लोग ताने दें, अपशब्द कहें,
लोग बोलें आपसे कि मंदिर जाने से क्या होता है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, तो आप ध्यान मत दीजिए। हाथी की तरह आप भी अलमस्त हो जाइए, तो आपको शिव तत्व की प्राप्ति होती है। और गुरुजी की पूर्व की कथा में गुरुजी ने अमावस्या का एक उपाय बहुत ही अच्छा बताया है, जो आपको घर पे ही करना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके आसपास कहीं कोई अच्छी नदी रहती है, पवित्र नदी है, तो आप उसके तट पर एक दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिएगा। नदी नहीं है तो आपके पास तालाब हो, कुआँ हो, बावड़ी हो, तो वहाँ पर भी एक दीपक अवश्य लगाएं। यदि आप शहर में रहते हैं, आपके पास कोई नदी, तालाब, बावड़ी नहीं है, तो आप अपने घर के मटके के पास, जहाँ पर आप पानी रखते हैं पीने का, परिंदा पितरों का जहाँ पर वास होता है, वहाँ पर एक दीपक अवश्य ही लगाएं पितरों के निमित्त। इससे हमारे पितृ तृप्त होते हैं, जो कि अमावस्या के दिन हमारे पितृ नीचे आते हैं पितृलोक से, तो उन्हें यदि हम उनका सम्मान करते हैं, उनके निमित्त हम कुछ कार्य करते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और पितरों का आशीर्वाद हमारे घर में होता है तो घर अच्छा रहता है, हंसता खेलता घर हमारा रहता है, कभी कोई कष्ट दुख नहीं आते हैं। तो यह छोटा सा उपाय आप कल के दिन, अमावस्या के दिन शाम के समय में अपने घर में, अगर कहीं ना जा सकें तो अवश्य कीजिएगा। जा सकते हैं तो आप नदी के तट पर एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य